तो ये थे आज के मेहमान जो आपके लिए सोमवार के दिन शानदार शुरुआत करते हुए दिखेंगे एक से एक बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स की। वीरेंद्र जी भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और असित जी भी हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं गुड़गांव से। लेकिन सबसे पहले चलते हैं वाजपेयी साहब के पास। नीरज जी, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड क्लोज आपने देखा अमेरिकी बाजारों में, और जिस सेक्टर को आप बहुत करीबी तौर से ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2 दशक से, ऑयल, वहां पे भी बढ़िया उबाल आता हुआ दिख रहा है। तो 2 ऑपोजिट ट्रेंड्स भारतीय बाजारों के लिए, बढ़िया रिकॉर्ड हाई बुल्स के लिए बाजारों में, लेकिन तेल गर्म होता हुआ। बताइए आज क्या होगा? तेल जो गर्म हो रहा सर, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएस में एक पाइपलाइन में साइबर अटैक हो गया था जो उसको मैनेज कर रहे थे, तो थोड़ी सी मतलब सप्लाई में इश्यूज आए, इसकी वजह से क्रूड अचानक से 69-70 की तरफ गया है। वो इशू सॉल्व होते ही वो फिर से उसी लेवल पे आ जाएगा। तो क्रूड वाला जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम है, उसको उतना तवज्जो नहीं दूंगा मैं। लेकिन जो अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को ज़बरदस्त रैली बनी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जॉब डेटा को लेकर के इतनी हाइप थी कि 10 लाख नंबर आएंगे अप्रैल के दौरान, इतने नौकरियां क्रिएट की गई, बट नंबर तो उसके 1/3 आया। तो ये 1/3 आया तो लोग इससे और खुश हो गए, क्योंकि जो डर था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा या फेड की तरफ से, जेनेट येलेन की तरफ से धमकियां बार बार मिल रही थी कि बहुत हीटिंग हो रही है, उसका फियर कम हो गया। और इसीलिए आप देखा मार्केट फिर से एक बार सभी तरह के, चाहे वो डाउ हो, चाहे नैस्डैक हो, या इवन छोटे स्टॉक हो, उसमें एक बढ़िया रैली बनती हुई दिखी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत था अमेरिकी बाजारों से, इसकी वजह से वहाँ पर रैली बनी। लेकिन इसके पीछे को और बेसिक जो रैली चल रही है, जिसको हम लोग यहाँ ट्राई भी करें, वो मेटल की है। शायद जी मेटल में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है कि आप सोचिए, बैंक ऑफ अमेरिका लिंच कह रहा है कि रेड मेटल यानी कॉपर का टारगेट $20,000 कर दिया उन्होंने, मतलब थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दिया उन्होंने। 12,000 का टारगेट गोल्डमैन सैक्स का है, अभी वो 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उन्होंने सीधे 20,000 का टारगेट दिया। कॉपर में इस तरह तेज़ी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में बहुत यूज़ होता है। तो कॉपर के साथ साथ बाकी मेटल्स में भी बहुत ज़बरदस्त रैली। तो आज कॉपर वाले स्टॉक फिर से रडार पर रहने चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जो मेटल की पूरी रैली है उसमें अलग अलग पॉकेट्स में, आप चाहे टिन में देखें, चाहे निकल में देखें, निकल लोग मिस करें, निकल भी चलता है क्योंकि जब स्टील चलेगा तो निकल भी वहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। तो बेसिक रैली यहाँ पे चल रही है। सोना चांदी भी तेज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि संकेत बहुत पॉजिटिव है। भारत में जो आप भी जिक्र कर रहे थे कोरोना के नंबर्स की, इसमें मैं बता दूं, जो लोग नंबर ट्रैक कर रहे हैं उनको नंबर से ज़्यादा ग्राफ ट्रैक करना चाहिए। मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि जो एक्टिव केसेस हैं उनका ग्राफ शार्पली नीचे आ रहा है। नंबर भले ही 3,67,000 दिख रहे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस तेजी से गिर रहे हैं, और जो रिकवरीज हैं उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी रिकवरीज ज़्यादा हो रही हैं। चिंता सिर्फ डेथ टोल वाली, वो भी 4,000 के आसपास बना हुआ है। मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी कंट्रोल होगा। तो यहाँ के हिसाब से कोरोना की चिंता थोड़ी सी अभी फिलहाल कम दिख रही है। तो चलिए, ये बात नीरज जी मैं आपको एक और तरीके से बताने की चेष्टा करता हूँ। हमारा जो न्यूज़ 18 नेटवर्क है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन डेटा को ट्रैक करता है। कई ग्राफ्स की चर्चा जो आप कर रहे हैं वो हम लोगों ने बनाए, और कुछ मैंने ट्विटर पर शेयर किए। पूरा फीडबैक नेगेटिव था। तो ये मान के चलिए, जो रिटेल थॉट है या जो पब्लिक थॉट है वो आपको उल्टी तरफ से होती हुई दिखेगी बाज़ार में। तो ज़रूर आप देखिए, हल्की सी ठंडक आपको कोविड के नंबरों में आती हुई दिख रही है। ये बहुत ही दिलासा देने वाली बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि और इस हफ्ते आपको ये आंकड़े कम होते हुए दिखेंगे, रिकवरीज बढ़ती हुई दिखेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि रिकवरी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी नए इन्फेक्शन से। उस दिन आप बाज़ार पर नज़र डालिएगा। 15,000 के पार तो आपको अभी भी SGX निफ्टी कुछ आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन एशियाई बाज़ार थोड़े फ्लैट हैं, और कुछ ऐसे पायदान हैं जिन पर मैं अपनी नज़र डलाए बैठा हूं। उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो जैसे कि आपने 2020 टीम्स देखी, वहाँ पर आज 18 बैट्समैन हैं, और उनमें से 7 आपको फार्मा कंपनीज दिखेंगी, 5 आपको अर्निंग्स रिलेटेड स्टॉक्स दिखेंगे। तो ये 2 तो सेक्टर सेट हो ही गए। अब देखते हैं आपको किस तरीके से बाजार पैन आउट होता हुआ दिख सकता है। जैसा कि नीरज जी ने बताया, ग्लोबल संकेत शानदार है, तो आपको भारतीय बाजारों में एक अच्छी चहक आती हुई दिख सकती है। पिछले हफ्ते आपने निफ्टी को लगभग 1.3% बढ़ते हुए देखा,
और बैंक निफ्टी ने लगभग 1.4% की बढ़त हासिल करी। साथ ही साथ डाउ, SPX और नैस्डैक में भी आपने बढ़िया मूवमेंट आता हुआ देखा। तो ये जो आपने तेज़ी का चक्र चलता हुआ देखा है पिछले हफ्ते, वो आपको इस हफ्ते भी आता हुआ दिख सकता है। अब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको अहम ध्यान करना है? अगर आप निफ्टी का PCR देखें तो वो भी हल्का सा कम हुआ है, लगभग 1.3, और ये बुल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। नीरज जी ने आपका ध्यान मेटल स्पेस पर लगाया। लार्ज कैप मेटल काउंटर्स तो आपको चहकते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ नए सेक्टर्स कमोडिटी स्पेस में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। नतीजों के अनुसार नीरज जी ने आपको 2 टेक्सटाइल कंपनीज पकड़ के दी, नितिन स्पिनर्स और सचलज टेक्सटाइल। साथ ही साथ पूरे सॉफ्ट कमोडिटी स्पेस पर आपको ध्यान रखना है। इसमें शुगर और खासकर कॉफ़ी स्टॉक्स पर आपको जुड़ते हुए तेज़ी दिखेगी। शुगर में आप देख ही रहे हैं, शुगर फ्यूचर्स 4 साल के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं। ग्लोबली ब्राज़ील का जो फसल है उसमें दिक्कत है, और साथ ही साथ आप देखिए भारतीय सरकार ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाए हैं, तो शुगर सेक्टर आपको चहकता हुआ दिख सकता है। मेटल्स की चर्चा हुई। लार्ज कैप फार्मा पर आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि वीकेंड पर आपने फार्मा कंपनीज को अप्रैल की सेल्स के नतीजे दिखाए। वहाँ पर लगभग आप देखिए, अगर आप फार्मा स्पेस में देखें तो आपको दिखेगा कि 51% साल दर साल अप्रैल के महीने में सेल्स बढ़ी हैं, 15,662 करोड़, और 18% मंथ ऑन मंथ, यानी कि मार्च ओवर अप्रैल। तो इस तरीके से फार्मा स्पेस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। नतीजे शानदार हैं चौथी तिमाही के, जिसमें से कुछ आपको स्टॉक्स आते हुए दिखे। नीरज जी की टीम में मिड कैप बैंक्स पर आपको खासा ध्यान रखना है, खासकर IDFC फर्स्ट बैंक पर, यहाँ पर नतीजे अच्छे थे। GE शिपिंग ने बढ़िया करार दिखाया, और थायरोकेयर। तो ये कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप अपनी नज़र लॉन्ग साइड पर रखेंगे। ये जो हफ्ता है यहाँ पर मिड कैप अर्निंग्स आपको प्रीडोमिनेट करती हुई दिखेंगी, तो ये एक सेक्टर है स्पेस जो आपको बढ़िया नतीजे दिखाएगी और बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। जुड़ते हैं अपने मित्र वीरेंद्र जी से और चर्चा करते हैं निफ्टी की। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, शुभ प्रभात। 100 अंक ऊपर आपने निफ्टी को बंद होते हुए देखा फ्राइडे को, 14,823, और पिछले हफ्ते लगभग 1.3% का इजाफा। बताइए, कॉल्स और पुट के क्या आंकड़े कह रहे हैं? इस इंडेक्स में आज क्या करना है हम सबको? ये अप्रोच अभी बाय की रखनी है, और जो शुक्रवार को आपने मैंने क्लोजिंग में 14,900 की कॉल की थी, और लास्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट में जो हम 14,800 की कॉल में प्लस थे, उससे प्लस रही है। अप्रोच क्या और उसके सिवा रखनी है स्ट्रेटजी, उसमें अगर आप देखें बड़ी चीज ये है कि इस ट्रेडिंग वीक है, जो कि ट्रेडिंग वीक है, FIs ने अपने आप को कैसे प्लेस करा है उसको आइए देखते हैं। पहले 1142 करोड़ रुपए की अगर आप देखें FIs ने सेलिंग करी, DIs ने बाइंग करी 1468 का। तो जो शायद जरूरी स्ट्रेंथ या फिर कैश था बाजार, वो था नेट कैश था करीब 250 करोड़ रुपए का। FIs ने इंडेक्स खरीदा करीब 402 करोड़ रुपए का, स्टॉक फ्यूचर बेचा। लेकिन क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने 2283 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। अब क्या किया है उन्होंने? शायद ये 19,000 कॉल लेके 35,000 कॉल शॉर्ट, 36,000 कॉल शॉर्ट, यानी अपसाइड, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उन्होंने कॉल राइट करी है। कौन सी करेंगे समझाएंगे। और पुट लॉन्ग करके 28,000, पुट शॉर्ट करके करीब 34,000। तो बाजार एक बेस क्रिएट करके आया है पिछले कुछ सेशन में, और कल शुक्रवार के सेशन में उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? शायद ऊपर की तरफ 2 लेवल्स खुलते हैं। पहला है 4886 और 918 का जोन। अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा कॉल राइटर कहीं पे विराजमान बैठा हुआ है, तो वो है 15,100, जहां पे करीब करीब 48 लाख का आउटस्टैंडिंग वो खड़ा है। तो जहन में 15,000 के बाद 15,030 और 70 रखिएगा। और पिछले सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 14,800 पे, जहां पे 21 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो एक चीज याद रखिएगा, उस पुट को कंसिडर करते हुए, 14,800 की पुट को कंसिडर करते हुए, हमको आज के सेशन में भी ऊपर की तरफ 15,000, 15,030, 15,070 पे नजर रखनी है। 15,030 और करीब करीब 14,983 शायद ये जोन मिले तो उस कॉल के प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। और फ्यूचर्स पे हमें बाय रहना है, डिप को भी बाय करना है मेरे फर्स्ट पेज तक। शायद हमारा 20 डे में और 50 डे में आता है 648, 620। मैं इसको यहाँ पे इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये निफ्टी का अब इस वक्त सबसे बड़ा बेस है। लेकिन
हमें कौन सी बेस तक खरीदना है आज? 749, 710 तक। ऊपर की तरफ शैली 15,020, 15,070 की बहुत स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है। तो बाय ऑन डिप्स, और ये लेवल्स अपने ध्यान में रखिए। निफ्टी को जरूरी स्ट्रेंथ देने के लिए मेटल्स है, आईटी है, फार्मा है, और स्पेशली बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी शेयर जी वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है ना, वो निफ्टी को दे रहे हैं, नो डाउट। तो बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, और कोई भी मौका मिले तो इवेंचुअल टारगेट्स हैं 15,000, 15,030, 15,070, इन जोन्स तक के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। और अगर आपने वो कमाई का अड्डा देखा था फ्राइडे का और 14,900 का कॉल हमारे साथ लिया था, तो वो जोन्स होंगे जब आप अपना मुनाफा उस बेहतरीन कॉल पे बुक कर सकते हैं। वीरू, लेकिन बैंक निफ्टी कैसा पॉइज्ड है, कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक को? वहां पे इस तरह के मौके हैं क्या? आशीष, बैंक निफ्टी के लिए ना वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी, आई मीन जो स्टॉक फ्यूचर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, वो अभी तक जनरेट ही नहीं कर पा रहे। आप या फिर ये कह लीजिए कि अभी नॉन बैंकिंग